नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। इनर व्हील मेरठ की प्रेसिडेंट बनी प्रियांशु अग्रवाल। नेशनल डॉक्टर्स डे पर हुआ ऐलान। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब यूथ विंग्स की ओर से श्री साईं सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट दादा दादी निवास वृद्ध जन आश्रम गंगानगर में सभी बुजुर्गों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस दौरान सभी लोगों के रक्तचाप, डायबिटीज, ICG की जांच की गई। इनर व्हील क्लब मेरठ की चेयरमैन शालिनी गुप्ता ने प्रियांशु अग्रवाल को प्रेसिडेंट मेरठ के तौर पर चुना। दादा दादी आश्रम में उन्हें पटका और बैच से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भविष्य में आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देने का संदेश दिया, जिससे उन्हें वृद्धाश्रम की आवश्यकता ना पड़े। परीक्षण के बाद मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण और जरूरत की सामग्री भी वितरित की गई। इस अवसर पर श्री साईं सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट दादा दादी आश्रम ने इनर व्हील क्लब का स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान किया। इस मौके पर शालिनी गुप्ता जिला चेयरमैन, प्रियांशु अग्रवाल प्रेसिडेंट के अलावा पल्लवी जैन सचिव, शिखा अग्रवाल वाइस प्रेसिडेंट, राधिका अग्रवाल ट्रेजरर, मानवी जैन ISO, पलकी जैन संपादक और एग्जीक्यूटिव मानसी जैन भी मौजूद रहे। रेलवे ने आज से बदले कई नियम, महंगा हुआ सफर, तत्काल टिकट में भी बदलाव। रेलवे ने आज से कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। 5 साल बाद एक और रेलवे ने जहां किराया बढ़ाया है, तो वहीं तत्काल टिकट को लेकर भी बदलाव हुए हैं। रेलवे ने सामान्य नॉन AC स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास का किराया 50 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि मेल और एक्सप्रेस नॉन AC ट्रेन का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया है। AC क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है। हालांकि सब अर्बन ट्रेनों और सीजन टिकटों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी ओर अब 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट जारी होगा। इसके अलावा आज से बिना आधार लिंक्ड IRCTC अकाउंट से तत्काल टिकटों की बुकिंग नहीं हो सकेगी। आज से तत्काल टिकट सिर्फ प्रमाणित उपयोगकर्ता ही बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही टिकट एजेंट्स के लिए तत्काल टिकट विंडो बुकिंग खुलने के 30 मिनट बाद एक्टिवेट होगी। वहीं रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट के लिए 15 जुलाई से OTP अनिवार्य होगा। दिल्ली में आज से एंड ऑफ लाइफ वाहनों को तेल मिलना बंद, पेट्रोल पंपों पर बड़ी चौकसी। दिल्ली में आज से एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन मिलना बंद हो गया है। इसके तहत अब पेट्रोल चालित 15 साल से ज्यादा पुराने और डीजल चालित 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इसे लेकर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती की जा रही है और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों से ऐसे वाहनों पर नजर रखी जा रही है। इसके तहत ही दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर यातायात पुलिस को तैनात किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्देश दिया है। इसे लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को शामिल करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने खारिज किया सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा, कहा पाकिस्तानी DGMO ने किया था फोन। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि मैं उस कमरे में था जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने PM मोदी से बात की और बताया कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन हमने कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि भारत की ओर से जवाब जरूर दिया जाएगा। अगले दिन 10 मई की सुबह उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत हुई, जिसमें रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत को तैयार है। उसी दिन दोपहर पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने सीधे भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को फोन कर सीज फायर की अपील की थी। न्यूयॉर्क में न्यूज वीक से बातचीत में S जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस बयान को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर ट्रेड डील का दबाव बनाकर सीज फायर कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एलॉन मस्क का चैलेंज, वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ तो बनाएंगे नई पार्टी। अमेरिकी बिलियनियर एलॉन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर संसद में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ तो वह अगले ही दिन नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देंगे। एलॉन मस्क ने इस बिल की आलोचना करते हुए इसे कर्ज और गुलामी वाला विधेयक बताया है। फिलहाल सीनेट में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर बहस चल रही है।
एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यदि ये विधेयक पास होता है तो संसद के हर उस सदस्य को शर्म आनी चाहिए जिसने सरकारी खर्च को कम करने के लिए अभियान चलाया और फिर इतिहास में सबसे बड़ी ऋण वृद्धि के लिए वोट किया। मस्क ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद देश में एक नई राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता होगी। सरकार वन बिग ब्यूटीफुल बिल को 4 जुलाई की समय सीमा से पहले पारित कराने की कोशिश कर रही है। ये बिल ट्रंप के एजेंडे का अहम हिस्सा बताया जाता है। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, दिन के ऊपरी लेवल से गिरा सेंसेक्स 25,530 पर निफ्टी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स करीब 40 अंक चढ़कर 83,650 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी में भी 20 अंक की तेजी आई और ये 25,530 के लेवल पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 शेयरों में तेजी रिकॉर्ड की गई। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 1% ऊपर चढ़कर 40,082 के लेवल पर और कोरिया का कोस्पी 1.60% चढ़कर 3,121 पर बंद हुआ। इसके अलावा हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.87% गिरकर 24,072 पर आ गया। घरेलू सर्राफा बाजार में लौटी तेजी, सोने और चांदी के बढ़े दाम। करीब एक हफ्ते बाद घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार राष्ट्रीय लेवल पर आज 24 कैरेट सोने के रेट 96,882 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए, यानी 24 कैरेट सोने के दाम 996 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गए। इसके साथ ही 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 96,494 रुपए हो गई है, जो कल 95,502 रुपए थी। इसके अलावा चांदी का भाव बढ़कर आज 1,05,925 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जो कल 1,05,510 रुपए प्रति किलोग्राम था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMP मीडिया।